जय जोहार किसान भाइयों। आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला बेमेतरा विकासखंड बेरला में। किसान भाइयों, ये कहानी है तरक्की की, ये कहानी है सफलता की, ये कहानी है विकास की। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि कैसे पहले हमारे किसान भाई, मछुआरा समिति के लोग, मछुआरा भाई जो परंपरागत खेती करते थे और मछली पालन करते करते वो रोजी रोटी के तलाश में भटकते थे। वे परंपरागत खेती करते थे तो नदी, नाले, तालाब में ही वे मछली पालन करते थे और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनकी रोजी रोटी जो है खतरे में पड़ गई थी। लेकिन कहा जाता है कि संघे शक्ति युगे युगे, एकता में बल है, एकता में ताकत है। हमारे मछुआरा भाई इकट्ठे हुए, संगठित हुए और मछुआरा समिति का निर्माण करके उन्होंने बड़े बड़े तालाबों को लीज में लिया। लीज में लेकर के उन्होंने मछली पालन किया और मछली पालन करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाया। आज हमारे मछुआरा भाइयों के घर में तरक्की है, प्रगति है, खुशहाली है। उनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं और आधुनिक मछली पालन वो कर रहे हैं। कहा भी जाता है ना कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही हमारे मछुआरा भाइयों ने कोशिश किया और आज अपने घर के जीवन स्तर को उठाया, बल्कि अपने समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाया और आधुनिक मछली पालन वो कर रहे हैं। आइए इनकी सफलता का राज क्या है, कैसे इन्होंने संघर्ष किया और तरक्की करके उन्होंने दिखा दिया। तो इनकी तरक्की के बारे में आइए, इनकी प्रगति के बारे में आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रामीण क्षेत्र मछली पालन के लिए एक आदर्श स्थान है। कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य पालन के लिए हर तरह से अनुकूल है। यहाँ का औसत तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड और वर्षा 1200 से 1300 मिलीमीटर होती है। यही तो मत्स्य पालन के लिए चाहिए भी होता है। मछली उत्पादन के लिए झील, जलाशय, ग्रामीण तालाब और पोखर सभी उपयुक्त स्थान हैं। इन सभी में मत्स्य बीज का संचयन किया जा सकता है और सफलतापूर्वक मछली पालन भी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के बेरला क्षेत्र के ग्रामीण मछली पालकों ने मछली पालन के क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया है। सफलता के इस राह में समृद्धि का भी पड़ाव है, जो इन मछली पालकों के जीवन को सफलता की संतुष्टि के साथ आर्थिक ऊंचाइयां भी दे रहा है। कभी मछुआरा समूह बनाकर और कभी एकल में ये ग्रामीण मछली पालक अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इनका काम इतना सराहनीय और प्रेरक हो चला है कि क्षेत्र के विधायक और संबंधित मंत्रीगण भी इनके तालाबों को देखने यदाकदा पहुंच जाया करते हैं। वजह बनी इनकी सूझबूझ और एकता। इस क्षेत्र में और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जब से सरकार की गठन हुई है, जब से इस राज्य का गठन हुआ है, 1.635 लाख जल भराव क्षेत्र, जिसमें 94% क्षेत्र में मछली का उत्पादन हो रहा है। और इसी उत्पादन के कारण हमारे इस प्रदेश के किसान तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, संगठित होकर के काम कर रहे हैं। पहले बहुत अव्यवस्थित ढंग से मछली उत्पादन लेते थे, अब व्यवस्थित ढंग से उत्पादन ले रहे हैं, जिसमें सरकार की योगदान है, चाहे वो केंद्र और राज्य सरकार की योगदान। और सरकार के योगदान के कारण ये संगठित होकर के आगे काम कर रहे हैं। सरकार इनको अनुदान दे रही है, चाहे वो नाव के लिए हो, जाल के लिए हो, नेट के लिए हो, और तालाब खुदाई करके नया तालाब निर्माण करके इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2.10 लाख किसान इस काम के लिए जुड़े हैं, भिड़े हैं, वो परिवार जुड़े हैं। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि अच्छा काम हो रहा है, आगे भी अच्छा काम होगा और यहाँ के किसान जागरूक हैं, संगठित हैं। इन मछली पालकों की कामयाबी ने इन्हें भूरी भूरी प्रशंसा का हकदार बना दिया है। बेरला और उससे लगे 4-5 गांव के 16 निस्तारी के तालाबों में आज भरपूर मछली का पालन किया जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर वही मछली पालक हैं जो पारंपरिक रूप से मछली पालक रहे हैं और बेहद गरीबी का जीवन यापन कर रहे थे। आज इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। पहले इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि प्लानिंग नहीं था, राज्य की ओर से बहुत ज़्यादा कोई अनुदान नहीं था, कोई निर्देश नहीं था। अब सारे काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अब इनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं। पहले विकास नहीं था,
धन नहीं था, बजट नहीं था। अब बजट बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा में विगत वर्ष 50 लाख का अनुदान बजट में प्रावधान था। उसके माध्यम से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए नई तकनीक इनके समक्ष आए और उस तकनीक के माध्यम से और ज़्यादा उत्पादन करें। इन मछुआरों ने समूह बनाकर मछली पालन का काम शुरू किया। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। आज इन मछुआरों के समूह को राज्य स्तर पर जाना पहचाना जाने लगा है। भारत सरकार और राज्य शासन से मिलने वाले लाभ और अनुदानों के उचित इस्तेमाल ने इन्हें मालामाल कर दिया है। शासकीय और विभागीय सुविधाओं के चलते आज इनके पास आधुनिक मछली पालन में काम में आने वाली तमाम चीज़ें हैं, जैसे जाल, नाव, आइस बॉक्स आदि। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इनके तालाबों में डालने के लिए संतुलित एवं परिपूरक आहार प्रदान किया गया। सिफेक्स जो है तालाब में डालने के लिए दिया गया, और आइस बॉक्स जो अभी चल रहा है, जो देना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, वो आइस बॉक्स इनको दिया गया ताकि ये जो लोकल स्थानीय बाज़ार हैं वहाँ जाके मछली बेचे और अपना आइस बॉक्स में सुरक्षित रूप से मछली लाने ले जाने का काम कर सकें। इस तरह से इस समिति को, जो मेरे पीछे खड़े हैं मछुआरे लोग, ये तालाब भी इनको 10 साल के लीज में दिया गया है। इसमें ये लोग भली भांति मछली पालन का काम कर रहे हैं, आधुनिक तकनीक से कर रहे हैं, और प्रति हेक्टेयर 3000 से लेके 3500 किलोग्राम तक मछली उत्पादन ये लोग पैदा करते हैं, और सिंचाई जलाशयों में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मछली उत्पादन का काम ये लोग कर रहे हैं, जिससे इनको भरपूर मात्रा में आमदनी हो रही है। समिति के बचत खाते में भारी राशि जमा है, जिससे समिति के सदस्यों को अल्पावधि का ऋण देते हैं ताकि ज़रूरत के हिसाब से वो लोग अपना आवश्यकता पूर्ति कर सकें। बिरला है, बांसा है, अनंत गाँव है, बहरा है और बोरिया है। ये इतने गांव का हम लोग को तालाब मिला है अभी, और इसमें पूरा कुल मिला के 13-14 गाँव मिला है। इसमें हम लोग सही रूप से काम कर रहे हैं। मैं अभयराम धीवर मत्स्य उद्योग सहकारी समिति का एक सदस्य हूं, जो कि पहले हम लोगों का जो घर का स्थिति था वो बहुत दयनीय था, लेकिन समिति में जुड़ने के बाद हम लोग को जो फ़ायदा मिला है, जिसके कारण से फ़ायदे के कारण से हम लोग अपने बाल बच्चे का सही तरीक़े से पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों का अभी जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गया है। गंगाराम धीवर, नगर पंचायत बिरला, वार्ड क्रमांक 5 का यहाँ का निवासी हूँ। मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ मच्छी का व्यवसाय कर रहा हूँ। पहले का ज़माना सस्ते का ज़माना था, 20 रुपया 22 रुपये किलो में मछली बिक रहा था। आज मछली का रेट 80 रुपये है। हम किसानों को मुफ्त मिलता है, निःशुल्क मिलता है। मैं खुरबार राम धीवर, ग्राम बांसा का रहने वाला हूँ। जब से मैं इस समिति में जुड़ा हूँ, तब से पहले तो बहुत गरीब थे हम लोग, अपने बाल बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकते थे, खाना भी नहीं खिला सकते थे, कपड़ा भी नहीं पहना सकते थे। और जब से हम लोग जब इस सोसाइटी में जुड़े हैं, तब से इस मछली पालन करते का एक मतलब हम लोगों का स्थिति जो है बहुत अच्छे सुधार में आ गया है। आज हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं। आज भी इंजीनियर है, मास्टर है, पटवारी है, कलेक्टर है। इनसे हमको बहुत फ़ायदा हुआ। आज हम भी चाहते हैं कि हमारा और प्रगति बढ़ते जाए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी।
इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। शासन की ओर से मछुआरों को मिलने वाले मुफ्त जीवन बीमा की सुविधा से भी सभी लैस हैं। इस बीमा के अंतर्गत किसी दुर्घटना के चलते अंग भंग होने पर प्रति मछुआरे को 1 लाख रुपए और मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, शासन के पास मछुआरों को अन्य राज्यों में ले जाकर 10 दिवसीय ट्रेनिंग देने का जो प्रावधान है, उस योजना का भी ये मछुआरे पूरा लाभ उठा रहे हैं। शासकीय योजनाएं सभी के लिए होती हैं, मगर उसका लाभ जागरूक ही उठा पाते हैं। शासन की इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए भी ये मछुआरे साधुवाद के पात्र हैं। किसान भाइयों, पहले हमारे ये मछुआरा भाइयों के पास कुछ भी नहीं हुआ करते थे। ये नदी, नाले और तालाबों पर भी निर्भर थे। इनके पास मत्स्या खेत करने के लिए भी कोई औजार नहीं था। लेकिन आज मछुआरा समिति का निर्माण करके एक नहीं बल्कि कई तालाब इनके पास है और उनमें ये परंपरागत खेती को भूल करके आधुनिक मछली पालन कर रहे हैं। दुर्दिन और गरीबी को करीब से देख चुके ये मछुआरे अपने गांव के लोगों के लिए ताज़ी मछलियां सस्ती दर पर उपलब्ध कराकर इस बात का संकेत देते हैं कि इन्हें याद है गरीबी का दर्द क्या होता है। आज इन मछुआरों की स्थिति बिल्कुल अलग है। सब कुछ बदल गया है। रहन सहन, सोचने का ढंग, शिक्षा का स्तर। एक समय की बात है कि आज बेरला ग्राम में पहले हम क्या थे और आज की स्थिति में क्या है, ये आप स्वयं देख सकते हैं कि पहले हमारे लोग एकत्रित नहीं थे और दूर दूर छिटक के अलग अलग काम व्यवसाय में लगे हुए थे। लेकिन हम मर्यादित सोसाइटी का निर्माण करके सबको एकजुट, एक रास्ता, एक सूत्र में बांध कर जिस तरीके से समाज को आगे ले जाने में और मछुआरों को गति प्रदान करने में हमारे समाज के लोगों को और मछुआरा जाति के लोगों को प्रोत्साहित किए हैं, उससे आज इनके जीविकोपार्जन का साधन जो शासन के द्वारा भी मुहैया होती है, 10 साल पट्टा करवाए, 10 साल पट्टा में इनको जो लाभ मिल रहा है वो आप भी देख सकते हैं और हमारे समाज के लोग एकत्रित होकर इसका लाभ उठा रहे हैं। जब तक इन्होंने परंपरागत तरीके से मछली का पालन किया था, तब तक ये परंपरागत रूप से गरीब भी रहे और परंपरागत रूप से अशिक्षित भी रहे। आज इनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में ऊंची शिक्षा ले रहे हैं। पहले हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते थे, कंधा ढोलक के काम करते थे और मछली मारते थे। लेकिन आज हमारे बुजुर्ग लोग और हम लोग मिलके जो पंजीकृत सहकारी सोसाइटी बनाए हैं, उससे प्रेरित होके और सरकार के जो योजना है उसका लाभ लेके हमारे बच्चे आज पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मछली पालन के विषय में कुछ बुनियादी जानकारी जो इन सफल मछली पालकों से हमें मिली, मोटे तौर पर इस प्रकार से है। ग्रामीण तालाबों में मछली के बीज के डालने से पहले ही तालाब की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए और इसके लिए सबसे मुनासिब समय होता है गर्मियों का।
इस मौसम में तालाब में स्वाभाविक रूप से पानी कम होता है, जिसकी वजह से तालाब की सफाई और खुदाई आसान होती है। सबसे पहले तो तालाब से पुराने मछलियों को निकाल देना चाहिए। फिर तालाब की उबड़ खाबड़ मिट्टी को समतल कर लेना चाहिए। तालाब के किनारे यदि कटे फटे हों तो उसे भी सुधार लेना चाहिए। यदि तालाब में पानी के बाहर से आने या जाने के लिए रास्ता है तो उसमें लोहे की जाली लगा देनी चाहिए, ताकि बाहरी मछली तालाब में ना आ सके और न ही तालाब की पालित मछली बाहर जा सके। तालाब जिसमें कि मछली का पालन किया जाना है, उसमें किसी किस्म की गंदगी या कीचड़ नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद उचित मार्गदर्शन की छत्र छाया में आवश्यकता, वातावरण और मांग के आधार पर रासायनिक और अरासायनिक विधि से तालाबों का शोधन और पोषण किया जाना चाहिए। बेला क्षेत्र के ग्रामीण मछली पालक बंधु न सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य मछली पालक किसानों के लिए प्रेरणा पुंज बने हुए हैं, बल्कि देश के उन सभी राज्यों के ग्रामीणों के लिए एक प्रेरक कहानी बने हुए हैं, जहां व्यापारिक मात्रा में मछली पालन का काम किया तो जा सकता है, मगर ग्रामीण इस ओर से सुसुप्त हैं। हमारे यहाँ एक सेवाराम डॉक्टर बना हुआ है और इंजीनियर भी बना हुआ है। ऐसे शिक्षा का प्रचार हम लोग भी कर रहे हैं, शासन की योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे योजना के माध्यम से हो, चाहे तालाब के ये योजना के माध्यम से हो। ये शिक्षा का हमारा प्रचार है और ये शिक्षा का हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका लाभ हमको मिल रहा है। मौसमी तालाब जो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं, उनमें अनुपयोगी मछलियों और घास वगैरह का प्रकोप कम रहता है। इसलिए इस तरह के तालाबों को बीज संग्रहण के लिए उपयुक्त माना जाता है। तालाब के उचित प्रबंधन के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण तैयारी की जाती है, जैसे मानसून प्रारंभ होने से पहले पोखर की जुताई एक बार फिर कर लें और उस पर 100 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से सूखा छिड़क दें। खुली धूप में इसे छोड़ दें। ऐसा करने पर इससे घास समाप्त हो जाती है। जुताई से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और चूने से कीटाणुओं का नाश होता है। प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र जो कि 1 मीटर के लगभग गहरा हो, उसमें 1 करोड़ जीरा छोड़ा जा सकता है। जीरा संचयन करने के एक दिन पहले से उर्वरीकरण करना होता है। उर्वरीकरण के लिए कच्चा गोबर, सुपर फास्फेट और मूंगफली या सरसों की खली की आवश्यकता होती है। पानी में प्राणी और पादप प्लवक की मात्रा का उचित होना भी आवश्यक होता है। स्पान या जीरा छोड़ने के एक दिन पहले 700 किलोग्राम ताज़ा गोबर, 700 किलोग्राम सरसों की खली और 350 किलोग्राम सुपर फास्फेट को भिगोकर तालाब में छिड़क दिया जाना चाहिए। पोखरों में स्पान छोड़ने से एक दिन पहले कई दफ़े बारीक जाल चलाकर अवांछित कीड़े आदि को निकाल लेना चाहिए और स्पान छोड़ने के एक दिन पहले ही सूर्योदय से पहले 25 लीटर मिट्टी तेल या डीजल में 8 किलोग्राम साबुन या साबुन पाउडर मिलाकर पानी के ऊपर छिड़कें। इससे सभी छोटे छोटे कीट समाप्त हो जाते हैं। यदि जाल चलाने पर फेरी थ्रिप्स दिखाई दें तो 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर नुआन का छिड़काव करना चाहिए। फेरी थ्रिप्स एक छोटा झींगे जैसा कीड़ा होता है जो कि स्पान को खा जाता है। बीज को प्लवक के साथ ही परिपूरक आहार के रूप में खली और कोढ़ा, जो कि उसके वजन का 2 से 5% हो, देते रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की आबो हवा, वातावरण, परिवेश और उपलब्ध जल की मात्रा के मान से कहा जा सकता है कि यहाँ मछली पालन की भरपूर संभावना है। इस समिति को पट्टे पर आवंटित 11 तालाब और 5 सिंचाई जलाशयों में ये लोग सामान्य रूप से इंडियन मेजर कार्प, जिसको अपन कतला, रोहू, मृगल के नाम से जानते हैं, साथ ही विदेशी कार्प में कॉमन कार्प का ये लोग पालन करते हैं। जिला बेमेतरा में नया जिला बनने के बाद से ग्राम खंडसरा में शासन की मदद से हेचरी का निर्माण किया गया है, जिससे बेमेतरा जिला मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है और ज़िले के सभी किसानों को आवश्यकता अनुरूप मछली बीज उपलब्ध करा दिया जाता है। कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प जनरली ये लोग जो पालन करते हैं, उसमें आज के स्थिति में 3000 से 3500 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन ले रहे हैं।
ये लोग जो अपना संतुलित और परिपूरक आहार हम जो इनको उपलब्ध कराते हैं उसको ये लोग तालाब में उपयोग करते हैं। और इसके अलावा जो सिफेक्स है, साथ में चूना है, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, मछुआरे भी जागरूक हो रहे हैं, इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस हिसाब से मछली उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ रहा है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण परिवेश में मछली पालन का काम पारंपरिक रूप से भी किया जा रहा है और बहुत से युवा मछली पालक आधुनिक और वैज्ञानिक विधि प्रयोग में ला रहे हैं। दोनों ही विधियों के परिणाम में बहुत अंतर पाया जा रहा है। आधुनिक विधि से मछली पालन का काम अधिक लाभदायी साबित हो रहा है। नई प्रणालियों की मदद से हम कम मेहनत और कम लागत में ही कई गुनी ज़्यादा मछलियों को उत्पादित कर सकते हैं। बेला क्षेत्र के ग्रामीण मछली पालकों ने जोरदार तरीके से अपनी चैतन्यता दर्ज की है और परिणाम सामने हैं। इन्होंने जानकारों और विशेषज्ञों से न सिर्फ जानकारी ली, वरन शासकीय सहयोग और अनुदानों के लिए भी जागरूक बने रहें। कह सकते हैं, सफलता सजगता के कंधों पर सवार होकर ही आती है। इस देश में यह 6वां राज्य है जो छत्तीसगढ़, जो मछली बीज उत्पादन में, मछली उत्पादन में 6वां नंबर का यह राज्य है और आत्मनिर्भर बन गया है छत्तीसगढ़ इस काम के लिए। और उसके आत्मनिर्भर होने के कारण आज प्रदेश के किसान बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मैं तो विश्वास व्यक्त करूंगा कि ये अविराम न हो और आगे बढ़ें और अच्छा से हम काम करें और मछली उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक बनाएं, बड़ा उत्पादन हो। और मछली खाने से फ़ायदा ही है, जिसमें प्रोटीन है। कुपोषण के शिकार होने वालों को तो निश्चित रूप से या आहार लेना चाहिए और इस प्रदेश में ले भी रहे हैं। जो जिस परिवार में जिस व्यक्ति मछली जो खाता है, निश्चित रूप से कुपोषण के शिकार नहीं होते। व्यावसायिक दृष्टिकोण से मत्स्यिकी के क्षेत्र में 2 तरह से उद्योग किए जा सकते हैं, जिनमें पहला है मछली पालन करके और दूसरा है मछली का बीज उत्पादित करके। बेरला क्षेत्र के ग्रामीण मछली पालक दोनों ही में अपना कौशल दिखा रहे हैं। इन ग्रामीण मछली पालकों की सफलता की कहानी बहुत दूर तक जानी चाहिए। राज्य की सीमा कोई सीमा नहीं है। किसान भाइयों, जहाँ चाह है वहीं राह है। एकता में बल होती है, संगठन में ताकत होती है। हमारे ये मछुआरा भाई जो भटक रहे थे इधर उधर, वो एकत्र हुए, संगठित हुए और मछली पालन करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाया। एक मिसाल है, आप भी संगठित होइए, तरक्की करिए, मछली पालन करिए और अपना विकास करिए। जय जोहार।